हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में स्ट्रेटजी प्लान बताया था कि भैया हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल है लाइक टॉप 20 एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ 15 दिन में इसी 2 टॉपिक को पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं जैसे बताया गया है और अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आप अच्छे से नंबर से पास हो जाएंगे। आपको सब कुछ गाइड किया गया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। एंड उसी को देखते हुए 15 दिन के स्ट्रेटजी प्लान को देखते हुए हमने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाए कि भाई जिससे स्टूडेंट्स को और भी इजी हो जाए। तो आज के लेक्चर में भैया फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मायोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स। क्या है भैया? मायोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स। मायोटिक्स में क्या होता है? मायोटिक्स में भैया जो आँख का प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और माइड्रियाटिक्स में क्या होता है? वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। मतलब पुतली जो होता है मायोटिक्स में क्या होता है? सिकुड़ जाती है एंड माइड्रियाटिक्स में क्या होती है? वो चौड़ी हो जाती है। तो इसी के बारे में आज है कि भैया ये कौन सा ड्रग्स है, कहाँ काम आता है, सब कुछ क्विक रिवीजन है। क्या है भैया? ये एक प्रकार का क्विक रिवीजन है। छोटे से लेक्चर्स में सिर्फ 2 टॉपिक को कवर करेंगे, सिर्फ मायोटिक्स को एंड माइड्रियाटिक्स को, ठीक है। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आते रहेंगे फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल्स और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे 15 दिनों तक लगातार, ठीक है, ताकि और भी आपके एग्जाम को बेहतर बनाया जा सके। और अगर आप छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो और भी आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो भैया ये फार्माकोलॉजी का चैप्टर 3 है। क्या है भैया? फार्माकोलॉजी का ये सिलेबस है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन द आई। क्या नाम है भैया? ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, मायोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स। आज के लेक्चर में सिर्फ 2 टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका डिफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोजेस, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो इतना सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग 2 टॉपिक का, मायोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स, ठीक है। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल 10 से 15 मिनट सिर्फ टाइम दीजिए हमें और हम अच्छे से इसको कवर करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन आई। ड्रग एक्टिंग ऑन आई मायोटिक्स। मायोटिक्स ये भैया एक प्रकार का ड्रग है। क्या है आपका? सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ये क्या है? ये भैया एक प्रकार का ड्रग है, दवाई है। समझ में आ गया? ये एक प्रकार का दवाई है। कैसी दवाई है ये भी देख लेते हैं कि कैसी दवाई है। मायोटिक्स आर ड्रग्स दैट कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द प्यूपिल। ये भैया हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसका किसका भैया? हमारे आँख का जो पुतली होता है उसको ये सिकोड़ देती है। क्या करती है? मायोटिक्स आर ड्रग दैट कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ प्यूपिल, जिसको मियोसिस बोलते हैं। अगर आँख की पुतली सिकुड़ जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। कैसे सिकुड़ जाती है भैया? बाई स्टिमुलेटिंग पैरासिम्पथेटिक्स। पैरासिम्पथेटिक्स क्या होता है? पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में क्या होता है? अब ये भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा होगा। तो भैया पैरासिम्पथेटिक एक्शंस को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट मूड बोला जाता है। ये हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करती हैं जिससे हमारी बॉडी रेस्ट करती है और डाइजेस्ट मूड में चली जाती है। जैसे हमारा जो हार्ट रेट होता है वो एकदम स्लो कर देगा, डाइजेस्टिंग सिस्टम जो पाचन तंत्र होता है उसको थोड़ा बेटर कर देगा एंड आँख की पुतली सिकोड़ देगा। तो ऐसे ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में जो कि पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या भैया पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी क्या करवा रहा है? हमारे आँख में जो पुतली है उसको ये सिकोड़ दे रहा है, तो ये एक्टिविटी करवा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? अरे यार सिंपल समझो कि मायोटिक्स ये वे दवाएं होती हैं जो हमारे आँख में पुतली को सिकोड़ देती हैं। और कैसे सिकोड़ती हैं? ये पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाकर स्टिमुलेट कर देती हैं, उत्तेजित कर देती हैं। भाई इतना याद रखो कि पैरासिम्पथेटिक एक्शन को ये क्या करती है? ये स्टिमुलेट कर देती है। बस इतना याद रखो कि भैया ये ऐसा एक्टिविटी है जो हमारे बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेके जाती है, ठीक है। और ये इसी की वजह से क्या होता है? हमारी जो आँख की पुतली होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। समझ में आ गया? चलो, यहाँ पर देखो सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्पीड अप सिस्टम, हमारे बॉडी के सिस्टम को स्पीड यानी थोड़ा तेज कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या करता है? स्लो एंड डाउन कर देता है, स्लो डाउन सिस्टम कर देता है। हमारी जितने भी सिस्टम्स हैं लाइक कार्डिक, लाइक हार्ट सिस्टम्स एंड लंग सिस्टम और भी सिस्टम्स जो होते हैं उसको ये स्लो करता है, यानी स्लो डाउन कर देता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करता है? ये थोड़ा स्पीड अप कर देता है। क्या करता है भैया? ये थोड़ा स्पीड अप कर देता है। समझ में आ गया इतना? मायोटिक समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलो आगे देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्लासिफिकेशन आ गया तो आपको पक्का छाप के आना है। क्लासिफिकेशन गलत या सही पक्का छाप के आना है।
गलत मत छापना, सही सही पढ़ोगे तो सही सही छापोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक ड्रग्स, मात्र एक एक ड्रग्स याद करवाएंगे, कितना, एक एक ड्रग्स याद करवाएंगे। देखो यहाँ पे मायोटिक्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, डायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक्स एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक्स। भाई इतना याद रखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको याद ही रहेगा, तो डायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक्स एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स याद हुआ। चलो अब डायरेक्ट एक्टिंग में आपको पिलोकार्पिन कार्बाकोल, क्या, पिलोकार्पिन कार्बाकोल, भैया पिलोकार्पिन कार्बाकोल डायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक्स में। एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक्स में भैया फिजियोस्टिगमाइन, फिजियोस्टिगमाइन एंड नियोस्टिगमाइन, 2 याद रख लो। फिजियोस्टिगमाइन एंड नियोस्टिगमाइन 2 ड्रग्स याद करो बस। देखो फिजियोस्टिगमाइन ये है एंड नियोस्टिगमाइन, ये 2 ड्रग्स याद करो इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में पिलोकार्पिन एंड कार्बाकोल। 2 ड्रग्स याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। चलो तो भैया क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। मायोटिक्स में भैया सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको, यहाँ पे देखो मायोटिक्स है, मायोटिक्स का ऐसे ग्राफ बनाना है, फिर यहाँ पे फ्लो चार्ट में 2 पॉइंट बनाना है, एक डायरेक्ट एक्टिंग है, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट में आपको फिर से एक फ्लो चार्ट बना के 2 ड्रग्स का नाम लिख देना है, पिलोकार्पिन कार्बाकोल। फिर इसमें एक फ्लो चार्ट बना के 2 ड्रग्स का नाम लिख देना है, फिजियोस्टिगमाइन एंड नियोस्टिगमाइन। क्या भैया, फिजियोस्टिगमाइन एंड नियोस्टिगमाइन, दो ड्रग्स का नाम लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है, यानी इस ड्रग्स का क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होगा। अगर ये ड्रग्स हम अपने बॉडी में इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी क्या प्रतिक्रिया करेगी, हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसा एक्शंस प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया। चलो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस का मतलब समझ में आ गया आपको। अब देख लेते हैं क्या क्या एक्शंस ये प्रोड्यूस करता है। स्टिमुलेट मस्करैनिक रिसेप्टर इन आई, हमारे आई में, हमारे आई मतलब आँख में मस्करैनिक रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट कर देता है। हमारे आँख में, हमारे बॉडी में कई जगह मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक हार्ट में होते हैं, लंग्स में होते हैं, तो कई जगह मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं। उसी तरीके से हमारे आँख में भी मस्करैनिक रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उसको ये उत्तेजित कर देता है। इतना बस याद रखिए कि हमारे आँख में एक मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट यानी उत्तेजित कर देता है, बढ़ा देता है। बस इतना याद रखो, ज़्यादा डीप में घुसने का ट्राई मत कीजिए, नहीं तो आप एकदम फिर लटक जाओगे। ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, कॉज कॉन्ट्रिक्शंस ऑफ आइरिस स्फिंक्टर मसल्स, और ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शंस करवाता है। हमारे आँख में एक आइरिस इंस्फिक्टर मसल्स होता है। क्या होता है, आइरिस इंस्फिक्टर मसल्स होता है। ये क्या करता है, ये मसल्स को संकुचित कर देता है, मसल्स, हमारे आँख के मसल्स को संकुचित कर देता है, जिससे प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, पुतली छोटी हो जाती है, हमारे आँख की पुतली छोटी हो जाती है। ये आइरिस इंस्फिक्टर मसल्स हमारे आँख में ही पाया जाता है, जो कि हमारे इस भाग को कंट्रोल करता है, हमारे पुतली वाले भाग को क्या करता है, आँख में जो पुतली होता है उसके भाग को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसी को कंट्रोल करता है। इंक्रीज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को ये इंक्रीज करता है, यानी बाहर निकालता है, बाहर एक्वस ह्यूमर का बाहर निकलना बढ़ाता है, यानी वो ज़्यादा बाहर निकल पाता है। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर हमारे आँख का एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे आँख को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जिसको आईओपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, आँख के दबाव को ये कंट्रोल करता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना होगा कि हमारे आँख में जो एक्वस ह्यूमर होता है उसके आउटफ्लो को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ताकि एक्वस ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा बढ़े, ठीक है। चलो अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रिड्यूस इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को रिड्यूस करता है, यानी क्या करता है भैया, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को, जो ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है इसको भैया ये रिड्यूस करता है, इसके प्रेशर को रिड्यूस करता है। समझ में आ गया, इंट्रा ऑकुलर के प्रेशर को ये कम कर देता है। समझ में आ गया। अगर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा विजन लॉस हो जाएगा, जो नर्व होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, हमारे आँख के अंदर जितने भी नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। किसके कारण, अगर आईओपी जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है अगर ये बढ़ जाएगा तो हमारे आँख का नर्व डैमेज होगा, एंड विजन लॉस भी हो सकता है, एंड ग्लूकोमा भी हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आप लोग को पता है क्या होता है, ग्लूकोमा, एक सेकेंड, ग्लूकोमा, ठीक है, तो ग्लूकोमा भी हो सकता है, ठीक है, तो ग्लूकोमा भी हो सकता है इस कंडीशन में अगर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं, आँख में मस्करैनिक रिसेप्टर को उत्तेजित करता है, आइरिस इंस्फिक्टर मसल्स को संकुचित करता है, पुतली छोटा करता है, एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालता है, और ये क्या करता है भैया, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को कम करता है। तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गया।
इसका डोज क्या है, पिलोकार्बिन आई ड्रॉप्स 1-2% सॉल्यूशंस, 1 से 2 ड्रॉप्स इन अफेक्टेड आई, यानी अफेक्टेड आई में 1 से 2 ड्रॉप्स सिर्फ डालना है, 1 से 2 ड्रॉप्स आपको, 1 से 2 बूंद जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप डोजेज लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करना है। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इंडिकेशन की सिचुएशन में कहाँ कहाँ यूज़ करना है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की सिचुएशन में कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये ग्लूकोमा में यूज़ होता है। ग्लूकोमा एक आई डिसऑर्डर है, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोमा एक आई डिसऑर्डर है जिसमें इंटर ऑक्यूलर प्रोसेस ये बढ़ जाता है। क्या, आईओपी क्या होता है भैया, आईओपी बढ़ जाता है, जिससे नर्व डैमेज हो जाते हैं एंड विजन लॉस होने के चांसेस होते हैं, यानी अंधापन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोमा में सबसे पहले यूज़ किया जाता है क्या, मायोटिक्स जो ड्रग्स है ये ग्लूकोमा में यूज़ होता है टू रिड्यूस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। आईओपी को घटाने के लिए, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अगर बढ़ गया है तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को ये घटाने के लिए हम मायोटिक्स का यूज़ करते हैं। किसका, मायोटिक्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव आई कंडीशंस, यानी ऑपरेशन होने के बाद आंख में अगर दर्द हो रहा है, आंख की स्थिति में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन होने के बाद आंख की स्थिति में इसको यूज़ करते हैं, किसको, मायोटिक्स को। किसको भैया, मायोटिक्स को, ठीक है। समझ में आ गया। इंडिकेशन 3 पॉइंट से नहीं याद कर पाओगे, 1 2 3, ग्लूकोमा एंड आईओपी प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड ऑपरेशन होने के बाद आंख का ऑपरेशन वगैरह हो रहा है तो उस कंडीशन में मायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलो अब देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो इन्फ्लोमेटरी आई कंडीशन, अगर आँख में सूजन है, आँख में क्या है, आँख में सूजन है तो आँख उसमें यूज़ नहीं किया जाता है, किसको, मायोटिक्स को यूज़ नहीं किया जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट मतलब क्या होता है भैया, रेटिना के अलग होने पर, रेटिना के अलग होने पर यूज़ नहीं किया जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स, अगर किसी ड्रग्स को लेकर हाइपर सेंसिटिविटी है, दवा से एलर्जी है, अति संवेदनशीलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मायोटिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इतना समझ में आ गया मायोटिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं माइड्रियाटिक्स। मायोटिक्स तो पढ़ लिए हम लोग, अब माइड्रियाटिक्स क्या होता है। देखो माइड्रियाटिक्स भी एक ऐसा ड्रग्स है जो क्या करता है, हमारे पीपल को डायलेट कर देता है। यहाँ पे देखो ये डायलेट हो गया है, अब यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे आप लोग, ये कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी ये क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है एंड यहाँ पे ये डायलेट यानी फैल गया है। समझ में आ गया। तो ये कैसा ड्रग्स होता है, पढ़ लेते हैं। माइड्रियाटिक्स आर ड्रग्स दैट कॉज डायलेशंस ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के डायलेशंस को ये कॉज करता है, जिसको माइड्रियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइड्रियासिस बोलते हैं। कैसे भैया, इनहिबिटिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। उसमें क्या था, वो स्टिमुलेट यानी वो उत्तेजित करता था। क्या, मायोटिक्स जो ड्रग्स था वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस को वो स्टिमुलेट करता था यानी उत्तेजित करता था, लेकिन ये इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, ये इनहिबिट यानी ख़त्म करता है। और स्टिमुलेट सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये सिर्फ सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया गया था, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करता है, ये स्पीड करता है यानी ये बढ़ा देता है। जैसे जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करता है, हमारे हार्ट को, ये हार्ट बीट को बढ़ाएगा एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को तेज करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी तेज करेगा एंड ये जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसको स्लो करता है, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम को स्लो करता है एंड हमारे आँख की पुतली को ये डायलेट करता है, ठीक है। तो भैया ये ऐसा सिस्टम है, ये थोड़ा स्पीड करता है, हमारे बॉडी की एक्टिविटी को स्पीड करता है, ठीक है। चलो स्टिमुलेटिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी इन द आई, हमारे आँख में स्टिमुलेट करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। माइड्रियाटिक्स वे दवाएं हैं जो पैरासिम्पैथेटिक क्रिया को रोककर सिंपैथेटिक क्रिया को बढ़ाती है, पैरासिम्पैथेटिक क्रिया को रोककर सिंपैथेटिक क्रिया को बढ़ाती हैं और प्यूपिल, जो प्यूपिल होता है, पुतली होती है, उसको फैलाती हैं, डायलेट करती हैं। उस कंडीशन को माइड्रियासिस बोलते हैं, जिसको हम माइड्रियासिस बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भैया, इसमें भी सिंपल सिर्फ 2 ड्रग्स हैं। तो भैया सबसे पहले इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है एंड सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है एंड सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद हुआ। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को आप पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट भी बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट बोल सकते हैं। जहाँ पे भैया पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट है एंड सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। यहाँ पे सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आपको 2 ड्रग्स याद करना है। एक तो भैया एट्रोपिन हो गया एंड दूसरा क्या है, ट्रोपिकिमाइड। एट्रोपिन एंड ट्रोपिकिमाइड ये 2 ड्रग्स है जो कि आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में याद करना है। एंड सिम्पैथोमाइमेटिक में क्या याद करना है आपको, फेनाइल ये आपको किसमें, सिम्पैथोमाइमेटिक में याद करना है। और भी कोकाइन याद कर लीजिए, ठीक है।
फेनाइलिफ्रिन एंड कोकाइन, 2 ड्रग्स याद कर लीजिए। आप एक एक भी याद कर सकते हैं, अभी कोई इतना प्रेशर नहीं लेना है, एक एक भी लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया माइड्रियाटिस का। आगे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है हमारे बॉडी में, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज शो करेगा। तो भैया ये मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। हमारे आँख में मस्करनिक रिसेप्टर होता है, मैंने आपको बताया कि मस्करनिक रिसेप्टर हमारे बॉडी में कई जगह होता है। तो ये भैया सबसे पहले हमारे आँख में मस्करनिक रिसेप्टर जो होता है उसको ये ब्लॉक करता है। क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। फिर क्या करेगा भैया, फिर रिलैक्स आइरिस इंस्पेक्टर मसल्स, ये हमारे आइरिस इंस्पेक्टर मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करवाता है, जिससे प्यूपिल डायलीट यानी फैल जाते हैं। मे कॉज साइक्लोप्लेजिया, मे कॉज साइक्लोप्लेजिया यानी लॉस ऑफ एकोमोडेशंस। एकोमोडेशन मतलब आई फोकसिंग, जो हमारे आँख का फोकस होता है, आँख का फोकस होता है उसको क्या करता है, उसको लॉस करता है, ठीक है। आँख के फोकस को थोड़ा लॉस करता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आ गया। चलो हिंदी भी देख लीजिए। आँख में मस्कुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, आइरिस इंस्पेक्टर मसल्स को शिथिल करता है, जिससे प्यूतली क्या होती है, फैल जाती है। एंड एकोमोडेशन की क्षमता भी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी फोकस कम हो जाता है, आई फोकस भी कम हो जाता है। तो ये एक्शन प्रोड्यूस करता है बॉडी में हमारा क्या, माइड्रियाटिक्स ड्रग्स। प्रोपिकिमाइड का जो डोजेज है 0.5 से 1% वाला जो आई ड्रॉप्स होता है, वो 1 से 2 ड्रॉप्स इन ए आई, मतलब हमारे आँख में 1 से 2 ड्रॉप्स आप एक टाइम में डाल सकते हैं। तो ऐसे आप डोजेज लिखेंगे तो काम हो जाएगा। आगे इसका इंडिकेशंस कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करना है देख लेते हैं। आई एग्जामिनेशंस मतलब आँख की जांच वगैरह में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फंडोस्कोपी इसको बोलते हैं। आई एग्जामिनेशंस को फंडोस्कोपी बोलते हैं। ओके, रिफ्रैक्शंस टेस्टिंग, दृष्टि परीक्षण, अगर दृष्टि परीक्षण हो रहा है, ठीक है, जिसको आई एग्जामिनेशन ही बोलते हैं, सेम उसी को बोलते हैं। दृष्टि परीक्षण अगर हो रहा है तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं किसको, माइड्रियाटिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भैया ऊवेटिस। ऊवेटिस में दर्द होता है। ऊवेटिस क्या होता है, ऊवेटिस आँख का जो मिडिल पार्ट होता है, यानी रेटिना के बीच में, ठीक है, रेटिना प्यूपिल के बीच में, प्यूपिल के बीच में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें दर्द होने लगता है, या फिर आँख कभी कभी लाल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं किसका, माइड्रियाटिक्स का, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊवेटिस दर्द को कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहले ग्लूकोमा डिजीज़ में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स, अगर किसी ड्रग्स को लेकर एलर्जी है, दवा से एलर्जी पर हम यूज़ नहीं करेंगे। इल्डरली पेशेंट्स, अगर पेशेंट्स बहुत बूढ़ा है तो उस पेशेंट में हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वृद्ध मरीजों में सावधानी से उपयोग करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन सावधानी से उपयोग करेंगे। बाकी अगर ज़्यादा वृद्ध हैं तो उसमें हम माइड्रियाटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। समझ में आ गया। तो इतना समझ में आ गया माइड्रियाटिक्स एंड मियोसिस क्या होता है। चलो तो भैया आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। एंड आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो वार्म फार्मेसी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो एंड भैया वहाँ पे फर्स्ट ईयर एग्जाम का आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स मिल जाएगा, जहाँ पे टॉप 20 टॉप 30 मिल जाएगा। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, सब कुछ वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर का भी मिल जाएगा। चलिए तो भैया आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको पता है कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में एक ही टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और ऐसे ही मज़े के साथ पढ़ते रहिए। चलिए टेक केयर।